जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो देर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रेजेंटेशन बनाना एक आर्ट है, नंबर वन। सेकेंड इज आपको प्रेजेंट कैसे करना है, दैट इज सेकेंड पॉइंट। ठीक है, दोनों में मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि बच्चे पहली बार जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना है। जब हम प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो हमें जो लिखा हुआ है, पहले तो हमने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, इतना सारा लिखना नहीं होता कभी भी। ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो बोलना है वो आप सारा उसके ऊपर लिख दो, दैट इज नेवर डन, क्योंकि लिखा हुआ तो कोई भी देख के बोल देगा, राइट? और लिखे हुए की कोई वैल्यू नहीं है। ऑल इम्पॉर्टेंट इज हाउ यू आर प्रेजेंटिंग। प्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है कि बट दैट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द थिंग्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, आप लाइफ में बहुत सारे प्रेजेंटेशन बनाएंगे आगे, जब आप कभी जॉब करेंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, आज कॉलेज में हो, आज बातों को आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कभी भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हो, तो आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, तो व्हेन यू आर राइटिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस होना चाहिए, उसके सॉल्यूशन पे फोकस रहेगा, नो डाउट सॉल्यूशन पे फोकस रहेगा, बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही थियराइज कर दिया आपने, सब कुछ थियरेटिकल लिखा हुआ है कि ये इसका डोमेन है। मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, इट हैज़ टू बी डन एप्लीकेशन बेस्ड और ग्राफिकल ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पिक्चराइज्ड होना चाहिए, लिखा हुआ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार टॉपिक क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स था, कई बार ऐसा होता है कि हमें सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना होता है, तो करना ही होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको उसको पिक्चराइज करना होगा। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें कम से कम लिखना होगा। सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना होता है हमेशा। ठीक है, तो ध्यान में आ गया कि आप कभी भी हम बहुत सारा नहीं लिखेंगे, जो भी आपको बोलना है वो आपके मन में होना चाहिए, वो आपके ब्रेन में होना चाहिए। आपको सब कुछ लिखना नहीं होता है, आपको पॉइंट्स करने होते हैं। पॉइंटेड नहीं थी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, और कई बच्चों ने तो पीडीएफ बना के डाला हुआ है। प्रेजेंटेशन है तो इट हैज़ टू बी प्रॉपर पीपीटी फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, पीपीटी फॉर्मेट होना चाहिए। कुछ बच्चों का पीडीएफ फॉर्मेट था, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने पीडीएफ में अपलोड किया हुआ है। बच्चों ने फोटोज खींच के डाली हुई है, प्रेजेंटेशन में ऐसा कभी भी नहीं होता, दिस इज नेवर एक्सेप्टेड। आप चाहे टूल्स यूज करो, चाहे आपको कुछ लग रहा है तो आप उसको वर्ड में लिख लो, स्क्रीनशॉट क्रॉप करके उसमें डाल दो, बट डोंट राइट विद हैंड एंड ऐड इन योर दिस थिंग। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, ये बहुत ही बैड इंप्रेशन डालता है, दैट कट्स योर मार्क। आपके मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स जो है उस केस में डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन हमेशा कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। यू कैन गो आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, इट्स अप टू यू, इसके मार्क्स कभी नहीं कटते हैं। यू शुड बी कंफर्टेबल। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर इट। ठीक है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, यू शुड नॉट गो फॉर दैट। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आपको अपने कंफर्ट जोन में रह के करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ पर प्रेजेंटेशन, एक फाइनल प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, आप टीचर को मार्क्स के बेसिस पे आप प्रेजेंटेशन आप कर रहे हो, पहले अपने फ्रेंड्स में प्रैक्टिस करो, देन यू कम अप विद द फाइनल रिजल्ट। अगर आपको लगता है कि हाँ वो ओके कर रहे हैं, कि हाँ ये अच्छे से हो रही है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। तो इन 2-3 बातों का ध्यान रखो। प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छे से होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली होना चाहिए, आपके हाथ कहाँ पर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। ओके, टीचर हमेशा हर चीज़ देख रहा होता है कि बच्चा कितना नर्वस हो रहा है। ठीक है, चीज़ों को समझ के इस तरीके से हमेशा आगे चलना होता है। समझ आ गई मेरी बात? अब आगे से ध्यान